चलिए देखिए, बाजार के लिए सबसे बड़ी हेडलाइन है एसटीटी का इंक्रीज। देखिए, एक चीज़ कह रहे थे कि मैं पूछ भी रहा था, ये कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं ना प्रिमोनिशन था कि कहीं एसटीटी बढ़ ना जाए, और एसटीटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर बढ़ा दिया गया है। आई थिंक इसकी जस्टिफिकेशन ये होगी कि सरकार चाहती है कि लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बजाय ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड, मतलब आप कह रहे हैं कि रादर देन रेवेन्यू रिसोर्स, ये एक नहीं रेवेन्यू रिसोर्स तो है ही। ट्रेडिंग किसने बंद करनी है? ट्रेडिंग 90% 92% ट्रेडर्स पैसा लूज कर रहे हैं, ये तो लगातार बात हो रही है। उसके बाद भी नंबर और बढ़ ही रहा है ना, तो वो तो बढ़ना ही है। लेकिन क्या हुआ था ना कि देखिए क्या होता है, एसटीटी का जो कलेक्शन है वो पिछली बार के मुकाबले कम हुआ था, तो इसके लिए वो बढ़ा दिया गया। वैसे एक चीज़ कहूँगा मैं, जो बायबैक टैक्स है ये पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ है कंपैरेटिवली, तो इन दैट सेंस आई थिंक ये थोड़ा सा मार्केट के लिए शायद सूदिंग होगा। इसके अलावा एक और नंबर जो शायद मार्केट को थोड़ा कम पसंद आया होगा वो होगा ये बोरोइंग का नंबर, जो कि 17.2 लाख करोड़ के करीब है। सब्सटेंशियल हाइक है वीरू। एक दो चीज़ें और हैं, टीसीएस कम किया गया है, जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, स्पेशली एलआरएस स्कीम के लिए, एजुकेशन के लिए और मेडिकल पर्पस के लिए। ये अब तक जो मेन नंबर्स हैं, लेकिन अभी के लिए मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो है एसटीटी की इंक्रीज पर। बीएससी, एंजल वन, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको ब्रूटल फॉल के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। बीएससी का स्टॉक इनफैक्ट आई थिंक लोअर सर्किट के करीब है। एंजल वन भी लोअर सर्किट के करीब है। बीएससी भी इस समय लोअर सर्किट लगा चुका है। हमारा पैनल जरा दिखा दीजिए, पूरा पैनल जो हमारे साथ तैयार है इस समय बजट के रिव्यू करने के लिए। हमारे साथ सौरभ मुखर्जी जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और साथ ही नीलेश शाह भी जुड़ेंगे, विजय केडिया भी हमारे साथ जुड़ते हुए, और इस पर बात करेंगे। विजय जी, गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है? स्लो आ रही है, बहुत जोर आ रही है। एकदम आराम से आ रही है। विजय जी एसटीटी बढ़ा दिया, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देख यार, एसटीटी बढ़ाना मैं पर्सनली उसको इतना ज्यादा खराब नहीं समझता हूँ, क्योंकि चलो फ्यूचर पे उसने एसटीटी बढ़ाया है, क्यों उनका ध्यान ये है कि फ्यूचर का जो एक्टिविटी है फ्यूचर ऑप्शन का वो कम करना चाहिए, तो मैं उसको इतना ज्यादा लेकिन अभी मार्केट का सेंटीमेंट एकदम खराब है, तो यहाँ पर जरा सा भी आप किसी को छुओगे तो भी ऐसे लगेगा कि काट लिया। अभी मार्केट का हालत ऐसा है, तो मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो वो तो ठीक है, अभी क्या करोगे, लेकिन बाकी सब इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो एक नेगेटिव है। चलिए, अब बिल्कुल नीलेश भाई, आप कैसे देख रहे हैं इस एसटीटी की इंक्रीज को? हम बात कर रहे थे कि कहीं बढ़ा ना दें, एक डर ये था, कम तो किया नहीं, उल्टा बढ़ा दिया। So again, Anuj bhai, 9 out of 10 traders who trade in future and option are losing money. कमाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, जिनके पास बेटर अल्गोरिथम है, बेटर कनेक्टिविटी है। तो एक तो सेबी ने एजुकेट किया लोगों को, भाई आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन पे मत लगाइए। मतलब ये एसटीटी एक तरीके से टोबैको टैक्स की तरह हो गया कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते तो देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे कंट्रीब्यूट करिए। बट इसका दूसरा पहलू ये भी है अनुज भाई, एसटीटी तो कैपिटल गेन की अवेज में लगा हुआ था, अब एसटीटी भी बढ़ रहा है, कैपिटल गेन भी बढ़ रहा है, तो मार्केट का रिएक्शन आपके सामने दिख रहा है। तो जैसे शरद भाई कहते हैं कि एक रीजनेबल टैक्सेशन होना चाहिए। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने बहुत समय पहले कहा था, टैक्स मधुमक्खी जैसे फूल से मध निकालती है वैसे निकालना चाहिए। यहाँ पे तो जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेक्टर है उनको तो मधुमक्खी का डंक ही लगा है। शरद जी से भी व्यू लूंगा, लेकिन सौरभ, पूरा बजट आप सुन रहे थे, मार्केट का पूरा फोकस पिछले आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ एसटीटी पर रहा है। निफ्टी 25,000 तोड़ चुका है, इनफैक्ट निफ्टी रिसेंट लो तोड़ चुका है। अब 24,920 का जो लो था, एक बार लेकर आइए जरा निफ्टी, इसको रिफ्रेश करिए। हम 24,920 का लो तोड़ चुके हैं। रिफ्रेश करिए प्लीज़ इसको, ताकि वो लो दिखाई दे आपको। 24,914, इनफैक्ट अब ये नया इंटरडे लो लग रहा है। हम प्री बजट लो सौरभ तोड़ चुके हैं। क्या ये पूरा का पूरा इस एसटीटी का सेंटिमेंट इम्पैक्ट है? आई थिंक पार्टली एसटीटी है, पार्टली जो पब्लिक को बहुत चाहत थी कि डिफेंस कैपेक्स पे कोई बड़ी घोषणा आएगी, वो आई नहीं। कैपेक्स पे जैसा ब्रॉडली एक्सपेक्टेड था 10% की एक बढ़त
एफएम ने अनाउंस की, बट डिफेंस के बारे में कुछ बोला नहीं। जैसे मैं बोल रहा था बजट स्पीच के पहले, जिस प्रकार का खर्चा इंडिया को चाहिए कटिंग एज जेट्स पे, ड्रोन्स पे, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर पे, मेरे ख्याल से वो इंडिया में एनीवे उपलब्ध नहीं है, वो बाहर से भारत सरकार खरीद के लाएगी। आई थिंक ये दोनों मुद्दे एसटीटी पे, एसटीटी एफएनओ पे लागू करना और डिफेंस कैपेक्स पे कोई घोषणा होना, आई थिंक इज अ जॉइंट डिसअपॉइंटमेंट। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी सिग्निफिकेंस है इस बजट में और एक मुद्दे की। हाई लेवल कमेटी, एफएम ने घोषणा की, हाई लेवल कमेटी टू रिव्यू द बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पे आई थिंक पीएसयू बैंक्स, पीएफसी, आरईसी, विदेशियों का बैंकिंग सेक्टर में पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रियल हाउसेस का बैंकिंग सेक्टर में पार्टिसिपेशन, ये सारे मुद्दे मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर की कमेटी शायद रिव्यू करेगी। ये काफ़ी बड़ी घोषणा है, ये आने वाले हफ्तों में क्लैरिटी मिलेगी, बट आई थिंक इसको भूलना नहीं चाहिए। हाई लेवल कमेटी टू रिव्यू जो हमारे देश के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है, बीएफएसआई। ओके, चलिए अब एक एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं टैक्स ढांचे पर। शरद सर, फाइनली आपके कमेंट्स। आपने पूरा बजट स्पीच सुना, एक मैसेज, आपकी प्रतिक्रिया इस बजट स्पीच पर। बिल्कुल, मुझे वीरेंद्र, नीलेश भाई की बात एसटीटी पे पहले मैं बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी लगी कि इसको जैसे सिन गुड्स पे टैक्स ज़्यादा लग जाता है, तो इसको मार्केट का एक सिन गुड मुझे लगता है धीरे धीरे बनता जा रहा है। बहुत अच्छी उन्होंने बात करी। डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पे देखें तो मुझे लग रहा है सारा फोकस इसको सिंप्लीफाई करने पे रहा है, डीक्रिमिनलाइज करने पे रहा है कि आपकी पेनल्टीज जो है आसान हो जाए, कंप्लायंस को आसान बनाने का फोकस है। जैसा मैं शुरू में कह रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट टैक्स की राहत के रूप में नहीं आने वाली, क्योंकि उसकी पिछले साल फ्रंट लोडिंग हुई थी, पर जो प्रोसेसेस हैं उसको सिंपल किया। उदाहरण के तौर पे मैं लूँगा, जैसे आपके रिटर्न में कोई गलती हो जाती है फाइल करने में, तो वो 31 दिसंबर तक अभी तक आप रिवाइज कर सकते थे, पर क्योंकि इस बार डेट जैसे सितंबर हुई थी तो लोगों को रिवाइज करने का समय कम मिला, उसको अब बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया। यानी कि आपको अगर टाइम ज़्यादा मिलता है, 31 जुलाई और मार्च के बीच में आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है या आपने कुछ मिस कर दिया है, तो आप उसको रिवाइज करके फाइल कर सकते हैं। दूसरा, एक ITRU फाइल होता है वीरेंद्र, उसको हम इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। वो फाइल नहीं किया जा सकता था, मतलब 25% अगर आप फालतू टैक्स देते हैं, आपको लगता है कि मैंने कोई इनकम जानबूझ के छोड़ दी है, तो वो अब अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती थी तो वो आपको नहीं फाइल करने दिया जाता था। शरद जी, ये सब जो ग्रैन्युलर डिटेल्स है ना शरद जी, इन पर आएंगे। अभी हमको थोड़ा, सॉरी मैं माफी चाहूंगा आपसे, मार्केट पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 500 पॉइंट निफ्टी नीचे 24,600 तक चले गए थे। हमने बात की थी कि ना सिर्फ रिसेंट लो, बल्कि अगर खराब बनेगा तो 24,500 तक का भी टूटने का रिस्क रहेगा। 24,571 आ गया। सुनील सिंघानिया भी जुड़े हमारे साथ, पूरा मार्केट पैनल दिखा दीजिए एक बार। सुनील सिंघानिया जी हैं, नीलेश शाह जी हैं, विजय केडिया जी हैं, सौरभ मुखर्जी, यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट के बिगीज हमारे साथ हैं। सुनील सर, कैसे देखें एक इवन जो इस सरकार के सबसे ज़्यादा जो एक कहते हैं कि एक सिंपैथेटिक लोग हैं, वो भी मैसेज भेज रहे हैं कि क्या आ गया बजट में, इतना बड़ा डैम स्क्वेब, मतलब आपने एसटीटी बढ़ा दिया इस एनवायरनमेंट में। आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, मैं कहूँगा कि बजट से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने नो एक्सपेक्टेशंस को भी फ्रैंकली कैपिटल मार्केट के हिसाब से वो नो एक्सपेक्टेशंस को भी मीट नहीं किया है। सो इट इज़ नॉट मीटिंग द नो एक्सपेक्टेशंस बजट, दैट इज़ हाउ आई विल पुट इट। आई थिंक एक बहुत क्लियर है, कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इकोनॉमी का, बट ईयर आफ्टर ईयर आई थिंक कैपिटल मार्केट को पनिश किया जा रहा है, बहुत थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ईयर आफ्टर ईयर कैपिटल मार्केट को पनिश किया जा रहा है। नीलेश भाई, इंस्टाग्राम पे एक रील आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना ही बोलेगी और क्या करेगी, मतलब वो होता है, लेकिन वो उसका पता चलता है कि वो क्या कर सकती है सामने। लेकिन ये मतलब एक हंसी मजाक के उसमें कह रहा था मैं, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सुनील जी की बात को कि कैपिटल मार्केट को तो उल्टा पनिश किया जा रहा है एक ऐसे समय पर जहाँ शायद ज़रूरत थी कैपिटल मार्केट को सपोर्ट करने की? अनुज भाई, कैपिटल मार्केट को कुछ चीजें अच्छी मिली, जैसे बाईबैक के ऊपर आप स्लैब टैक्स से कैपिटल गेन पे चले गए फॉर नॉन प्रमोटर। पहली बार हमारे टैक्स के इतिहास में प्रमोटर और नॉन प्रमोटर के बीच में डिफरेंशिएशन किया गया है। हो सकता है कल को उठ के कैपिटल गेन में भी ऐसा डिफरेंशिएशन आ जाए। एसटीटी इंक्रीज, जैसे सुनील भाई ने बताया, क्लियरली उम्मीद से ज्यादा है, इससे इम्पैक्ट पड़ता है, बट होपफुली अगले साल अगर हम ज्यादा पुश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नत करेंगे, तो जो एसटीटी कैपिटल गेन के अवेज में लगाया है, अब एसटीटी में बढ़ोतरी हुई तो अगले साल कैपिटल गेन में कटौती भी कर सकते हैं।
चलिए अगले साल का भी इंतजार रहेगा नीलेश जी, ऐसी क्या बात है, बहुत दूर नहीं है, वो भी 12 महीने सारे रह गए। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट्स की बात हो रही थी, आपने कहा एक बार डिफेंस में आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ना, केपेक्स फिगर पे आपका टेक। दूसरी बात ये है, अब क्या हम नीलेश भाई की ही कंपनियों पे फोकस करें, लाइक आई मीन वो एएमसीज पे फोकस करें, जितने कैपिटल मार्केट स्टॉक्स हैं उनका क्या करना है अभी ऐसे में? देखिए मेरी सोच होगी थोड़ा सा हम अपने स्टॉक मार्केट के दायरे के बाहर सोचे। अभी तो वही सोचना पड़ेगा क्या करें। कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज सेबी बार बार बोल रहा है कि साल में करीबन 1 लाख करोड़ 1.1 लाख करोड़ 1.1 ट्रिलियन रुपीस पब्लिक निवेश करती है एफएनओ में। एंड जैसे सबने आपने बोला 90% लोग पैसा खो डालते हैं, तो अगर वो 1.1 ट्रिलियन रुपीस 1.1 लाख करोड़ का कुछ छोटा सा हिस्सा कंजम्पशन में आ जाए, कंजम्पशन को प्रोत्साहन मिले, और जिस प्रकार से हम 2-3 साल से कंजम्पशन की कमजोरी देख रहे हैं उसको शायद सहारा मिले। भारत सरकार एक तरफ से बोल सकती है देखिए हमने जीएसटी काटा है, उससे थोड़ा सहारा मिला है कंजम्पशन को, और थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से रियल इकोनॉमी की तरफ मोड़ते हैं, शायद कंजम्पशन का सहारा बरकरार रहे और अर्निंग्स ग्रोथ में थोड़ी सी आगे आने वाले क्वार्टर में सपोर्ट मिले। दैट्स हाउ दे वुड सी इट। दे वुड से हमको स्टॉक मार्केट स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको इकोनॉमी को स्टिमुलस देने की ज़रूरत है। हम स्टॉक मार्केट से पैसा धकेल रहे हैं रियल इकोनॉमी की तरफ, एंड उस तरीके से देखें तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स को फ़ायदा होना चाहिए, बिकॉज जिस श्रेणी के लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं एफएनओ पे, वो श्रेणी के लोग ये सारा पैसा जो मार्केट में लगाते थे वो पहले कंज्यूम करते थे, खर्चा करते थे, अब वो पैसा मार्केट में पैसा जाता है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक बार जरा CNBC आवाज़ यूट्यूब पर 7.5 लाख कॉन्करेंट व्यूज़, जो हमारा नियरेस्ट कंपटीटर है उसके मुकाबले 4 गुना। इस बार हमने पिछली बार वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 7.5 लाख व्यूज़, पीक व्यूज़ CNBC आवाज़ पर आपने देखे यूट्यूब पर। वो जो हमारा नियरेस्ट कंपटीटर है बिजनेस न्यूज़ में, उनसे हम 4 गुना बड़े रहे, और इवन आज तक के मुकाबले हम 5 गुना बड़े थे। सारे जनरल न्यूज़ चैनल्स और सारे बिजनेस न्यूज़ चैनल्स में नंबर 1 ना। विजय जी, वो डिविडेंड के लिए तो आपने गाना लिखा था मैडम के लिए, ये इस पर कुछ प्लान है क्या, STT पर या बायबैक पर कुछ लिखने का? वैसे बायबैक पर तो थोड़ा पॉजिटिव है वैसे। मैं यही कहूंगा, वे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो अभी क्या है, अभी 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 जैसे नीलेश भाई ने बोला कि भाई अब अगले साल वेट करो, तो दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, और बाकी तो जो बचा है वो ठीक है। लेकिन ये बड़ा टोटली डिसअपॉइंटिंग था, ये जो भी है। चलिए डिविडेंड का भी बात छोड़ दें, इसके अलावा भी अगर अनुज भाई आप देखो ना, तो जो एक हम $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बातें करते हैं कि हमारी है, 10 ट्रिलियन के हम सपने दिखाते हैं, और हम जो जो बॉडी लैंग्वेज होती है या जो अनाउंसमेंट हम करते हैं वो आता है जैसे 1 ट्रिलियन डॉलर की जब हमारी इकोनॉमी थी, उस तरह की हम आके बजट करते हैं, उस तरह की बातें करते हैं। तो ये उस पर एक संदिग्धता लगाती है कि वाकई में हमारी एनिमल स्पिरिट जिंदा है कि वो मर चुकी है, या वापस वो जिंदा हो जाएगी। हो सकता है बाद में वापस, जैसे बोलते हैं कि बजट ही सब कुछ नहीं है, उसके बाद भी रिफॉर्म्स आते रहते हैं। सरकार भी ये बात अच्छी तरह समझती है, लेकिन आप कितने ही चाहे पर्व मना लो, पटाखे तो दिवाली के दिन ही फूटते हैं ना भाई। तो मतलब ये है कि मेरे लिए तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि अब आगे की देखिए क्या होता है। ओके सुनील सर, अब आपने कहा कि कैपिटल मार्केट को पनिश किया जा रहा है, लेकिन खैर बजट सिर्फ कैपिटल मार्केट के एंगल से नहीं देखना चाहिए। ओवरऑल बजट पर आपकी क्या टिप्पणी है? और सिर्फ अगर ये कैपिटल मार्केट के एंगल को हटा भी दें, ओवरऑल जो मार्केट की एक हेल्थ है, क्या उस पर थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी बजट के बाद? क्या व्यू रहेगा आपका? See Anuj, we have been going through challenging 15 महीना, लास्ट 15-16 महीना है ना, बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। और ऐसा नहीं कि खाली कैपिटल मार्केट के लिए चैलेंजिंग रहा है, एनवायरनमेंट भी थोड़ा चैलेंजिंग है। आई थिंक विजय जी ने बोला कि इफ़ यू हैव एम्बिशन टू गो फ्रॉम 4 to 8 or 10 ट्रिलियन डॉलर, हमको एनिमल स्पिरिट्स को जगाना चाहिए, उनको शांत नहीं करना चाहिए। आई थिंक थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो मे बी डोंट डू एनीथिंग। यू नो, आई थिंक जब भी लास्ट ईयर भी 10 से 12.5% कैपिटल गेन टैक्स किया था, उसका कुछ फ़ायदा तो हुआ ही नहीं, किसी ने कैपिटल गेन्स बनाए ही नहीं, तो टैक्स तो आया ही नहीं। अननेसेसरी अपना वो एक सेंटिमेंट है ना, थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। मे बी फाइनेंस मिनिस्टर ने सब कुछ सोच के ही किया है, बट ऐसे भी बजट से आजकल ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते नहीं हैं, बिकॉज सब कुछ तो बजट के बाहर ही हो जाता है। जैसे GST कट हुआ, वो भी बजट के बाहर ही हो गया था। बट एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यू नो, एक मैसेजिंग के लिए
बहुत ज़रूरी है। और आपने कहा कि कैपिटल मार्केट खाली अकेला नहीं है, यू हैव टू लुक एट द फुल इकोनॉमी, लेकिन कैपिटल मार्केट तो कैटलिस्ट है ना इकोनॉमी की। इसके लिए बाजार भी आपने चालू रखा है ना आज के दिन, और तो कोई मार्केट चालू नहीं है। तो आई थिंक कैपिटल मार्केट इज़ द मेन कैटलिस्ट फॉर एनी इकोनॉमी, और उसको इट्स अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इनफ्लो इनटू इक्विटी, इनफ्लो इनटू फिक्स्ड इनकम, जो बहुत ज़रूरी है। अगर वो इनफ्लो ही नहीं आएगा, आज गवर्नमेंट को भी बोरो करना है, 17 लाख करोड़ का ग्रॉस बोरोइंग है। अगर वातावरण अच्छा रहा तो बोरिंग बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो हम भी जापान और यूएस के जैसे वी विल ऑल्सो सी 30 ईयर 40 ईयर हाई इंटरेस्ट रेट्स, एंड देन थिंग्स विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो आई थिंक ठीक है, अभी जो है उसी में करेंगे, और विल सी व्हाट टू डू। वी आर इनहेरेंटली इंडिया पे और मार्केट पे पॉजिटिव ही रहते हैं, लेकिन आई थिंक ऑन द फेस ऑफ इट अभी फाइन प्रिंट्स देखना बाकी है। अब तो बजट के बाद इमीडिएटली हमको सेट पे ले आए, अभी तक तो पढ़ा भी नहीं है बजट। मे बी फाइनल प्रिंट्स आर पॉजिटिव, बट लेट्स सी। भाई आपको बहुत लोग सुन रहे हैं इस वक्त। हमने अगर आप ईयर टू डेट देखें, इंडेक्स में कुछ भी नहीं किया था, अब तो हम 24,500 पे खड़े हैं। इस क्वार्टरली अर्निंग्स को देखने के बाद, और जो ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त टर्मोइल है, कमोडिटीज़ को देखिए आप, यूएस रोज़ बरोज़ कुछ करता है। आज के इस बजट के बाद हमारा जो रिकवरी पाथ था, और माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ स्विंग टुवर्ड्स 27-28,000 जब भी होना था, ये रिकवरी पाथ थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट? इस बजट की जो एक अच्छी बात है कि हमारा कैपेक्स जो प्रपोज किया है अगले साल के लिए, वो 12,10,000 करोड़ है, और जो नेट मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम है वो 11,70,000 करोड़ है। मेरे हिसाब से ये पहली बार ऐसा हुआ है जबकि प्रपोज्ड कैपेक्स इज मोर देन द नेट मार्केट बोरोइंग। आई होप एक दिन ऐसा आए जो हम देख पाए जहां पे प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल बोरोइंग इंक्लूडिंग स्मॉल सेविंग से ज्यादा हो। तो ये एक बजट की सबसे अच्छी बात है। आज एसटीटी की वजह से मार्केट थोड़ा नाराज है, बट कल को जब ये सब चीजें देखेगा तो रिकवरी भी आएगी। एंड जैसे सुनील भाई ने कहा कि हमारी जो ओवरऑल स्टोरी है वो तो अभी भी पॉजिटिव है। 2 महीना आगे 2 महीना पीछे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये चलता रहेगा। डिसअपॉइंटमेंट जो एसटीटी की आई है वो 1-2 दिन में लोग भूल जाएंगे, और जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है, रफ्तार बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं बजट के पहले, बजट के बाद और बजट के अंदर, ये सारी चीजें निवेशकों को तो भारतीय मार्केट के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये भाई, अब इस समय मार्केट में फिर कहाँ पैसा लगाएं, क्योंकि या फिर अभी पैसा ना लगाएं? इस तरीके से तो अगर मार्केट चलता रहा, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप का हाल है लगातार पेन, मिड कैप 2% नीचे है, स्मॉल कैप ऑलरेडी बहुत बुरी हमने हालत देखी है मिड कैप और स्मॉल कैप की। ऐसे में अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समेटें या फिर फ्रेश पैसा लगाएं इस मार्केट में? विजय भाई, आपके लिए था ये सवाल। अच्छा, सॉरी, मेरे लिए नहीं, देखिए, मेरा एक कोट है मेरा कि बुल मार्केट इज लाइक सनशाइन, इट इज ऑलवेज देयर समवेयर। तो अपने 6,000 कंपनियां, इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड है, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं तो रोशनी मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। ये अभी पहले के जैसा वो टाइम खत्म हो गया, जो आपने 21 से 24 तो जो टाइम था वो तो खत्म हो गया, कुछ भी ले लो वो बढ़ जाएगा, वो बात खत्म हो गई अभी। और तो मेरे को लगता है आगे आने वाला टाइम भी, 26 वाले भी जो टाइम है वो भी इसी तरह निकलेगा। कोई ऐसे कोई धुआंधार यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा अनुज भाई, मेरे को क्या लगता है ना बॉस, हमको ये परसेंटेज में जोड़ना छोड़ देना चाहिए। 2%, 4%, हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करते हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। क्या हो जाएगा आपको भाई, अगर आप थर्ड लार्जेस्ट हो भी जाओगे और आपके और सेकंड के बीच में 5 गुने का फर्क है, 4 गुने का फर्क है, 5 गुने का फर्क है, तो क्या हो गया? अगर मैं 4th क्लास में हूँ, आप 10th क्लास में हो, मैं 80% मार्क्स लाता हूँ 4th क्लास में, आप 10th क्लास में हो, आप 45% मार्क्स लाते हैं, तो मैं आपसे ज्यादा होशियार नहीं हो गया भैया।
वो देखने का पड़ेगा कि आप मेरे से कितना आगे हो। तो हम ये परसेंटेज वाली जो बातें कर रहे हैं ना, जो हमारी जो ये नैरेटिव सारी जो है विकसित भारत, ये वो मेरे को लगता है कि वो हमको वो जो पहले भी ने बोला, वो हमको उसी दिशा में सोचना पड़ेगा, वही एनिमल स्पिरिट हमको जगानी पड़ेगी। तो चलिए वो अलग बात है, ये तो जो भी है अभी जो प्रत्यक्ष सामने देखिए होई वही जो सीताराम रचि राखा, तो इस बोलकर क्यों कर इतर का बढ़ावी शाखा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ भी अभी बाजार में जैसे वो नीलेश भाई ने बराबर बोला कि ये में कई चीजें अच्छी भी मिलेगी, और फाइन प्रिंट में भी जैसे सुनील भाई ने बोला कई चीजें अपने को देखने के लिए मिलेगी, तो कहीं ना कहीं अपने को रोशनी दिखाई देगी। ऐसा बात नहीं है कि ये कोई खत्म हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अभी नया इतिहास रचना पड़ेगा। सौरभ जी, इस समय अगर आपको इंक्रीमेंटल पैसा लगाना हो इस बजट के बाद करंट ग्लोबल मार्केट एनवायरनमेंट में, तो वो कहाँ पर लगाएंगे आप? तो देखिए, दो चीज़ें मुझे बहुत दिलचस्प लगी है। एक तो मैंने बोला जैसे हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग, राइट, और साथ ही साथ एफएम ने बोला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के रूल्स को भी रिव्यू किया जाएगा। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें टू लुक आउट फॉर हैं कि बैंकिंग सेक्टर में नया कैपिटल, वेदर वो विदेशी कैपिटल हो या कॉरपोरेट ग्रुप्स का कैपिटल हो, वो अलाउड हो सकता है नहीं। पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन को शायद प्रोत्साहन मिल सकता है। तो ये एक पूरा बैंकिंग का बीएफएसआई का मुझे यहाँ का अट्रैक्टिव लग रहा है। अच्छे लेंडर्स में लेंडिंग का भी माहौल इंडिया में अच्छा बना हुआ है। दूसरा है, अलग अलग तरीके से सरकार ने इशारा किया मेरे ख्याल से यूएस गवर्नमेंट को कि हम यूएस के चीज़ों पे टैक्स कम लगाएंगे। डेटा सेंटर पे टैक्स हॉलीडे दी गई, आई थिंक 20 साल की टैक्स हॉलीडे दी गई। टीसीएस ऑन स्पेंडिंग मनी इन यूएस में जाके पढ़ाई करो या खर्चा करो या कहीं पे विदेश में जाके खर्चा करो, टीसीएस बड़े पैमाने पे कट कर दिया गया। आई थिंक इम्पोर्टेड गुड्स पे भी, इम्पोर्टेड सामान पे भी जो हम विदेश से खरीद के लाते हैं उस पर भी टैक्स कट कर दी गई। तो ये जो इशारे हैं यूएस गवर्नमेंट को कि हम आपके साथ दोस्ती स्वभाव के साथ पेश आना चाहते हैं, वो मेरे इनकरेजिंग लगा। कि अब प्रैक्टिकली प्राइस पे अगर बात करें तो बीते, अगर आप एक साल को देखें, जब इंडेक्स फ्लैट रहा बिल्कुल, हमने 26,200 को रीगेन किया, फिर सरेंडर किया, प्राइस वाइज सबसे स्टेबल और स्ट्रॉन्ग चीज़ थी पीएसयू बैंक्स। इस बजट स्पीच के बाद, इस बजट के बाद क्या लगता है, आई मीन अभी भी वो लीडरशिप पीएसयू बैंक्स के पास ही रहेगी यहाँ से आगे चलते हुए? मुझे नहीं लगता है कोई बजट स्पीच से कोई सेक्टर को कुछ बड़ा नुकसान या फ़ायदा होता है आजकल। ऑब्वियसली इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। हर बजट के पहले लोगों को लगता है कि डिफेंस में बहुत ज़ोर से इंक्रीज़ होगा आउटले, रेलवेज़ में इंक्रीज़ होगा आउटले, पीएसयू बैंक में लिमिट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे एफआई के। आई थिंक वो एक्सपेक्टेशंस बिल्टअप रहता है, और वो एक्सपेक्टेशंस कभी कभी मीट होता है तो टेम्पररी भाव बढ़ते हैं, और कभी कभी मीट नहीं होता है तो टेम्पररी भाव घटते हैं। बट अल्टीमेटली फंडामेंटल्स इज़ व्हाट यू हैव टू सी। तो आई थिंक अगर आप कंपनियों के रिजल्ट देखो तो अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स रिजल्ट अच्छे आए हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, और गवर्नमेंट ने एटलीस्ट एक चीज़ में, जो जैसे नीलेश भाई ने भी कहा कि कैपिटल स्पेंडिंग में थोड़ा सा हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम था, बट फिर भी 12 लाख करोड़ के ऊपर का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, तो वो बरकरार रखा है। तो आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट लगती है आगे, और उस हिसाब से जहाँ पे भी फंडामेंटल आपको लग रहा है, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, आई थिंक व्यू कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। ओके, चलिए हमारे साथ एकदम मार्की पैनल जुड़ा हुआ है, मधु भाई भी जुड़ गए हैं। और सर वैसे गुड आफ्टरनून, आपके फर्स्ट थॉट्स? मार्केट तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, सुनील जी से बात हो रही थी, सुनील जी भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट को बार बार पनिश किया जा रहा है। आपने संडे को बजट रखा, कैपिटल मार्केट खोली, तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए था। आपके फर्स्ट थॉट्स? अनुज मेरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुझे यह लगता है अनुज दैट मार्केट का थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी ना इस बार थोड़ा अनरीजनेबल था, बिकॉज अगर आप देखिएगा कि आपने इतना बड़ा लास्ट ईयर इनकम टैक्स कट दिया, इतना बड़ा जीएसटी का कट दिया, इन बिटवीन रेवेन्यू इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर। अब उसमें अगर आप जाके एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हट जाएगा और सिर्फ फॉरेनर्स के लिए हट जाएगा, तो थोड़ा अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन था। मैं तो प्री बजट में बोल के ही आया कि ये मेरे हिसाब से ये कुछ होने वाला नहीं है, तो थोड़ा मार्केट का पोजीशनिंग था। और थोड़ा ये जो एसटीटी का जो रेट हाइक आया ना, दिस इज क्लियरली अनएक्सपेक्टेड, सो दैट इज काइंड ऑफ सेंटिमेंट डैम्पनर इन द शॉर्ट टर्म, इमीडिएट 1 or 2 days or few days,
मे बी दे हैव डन इट टू रिड्यूस द स्पेकुलेशन जनरली। पर मुझे लगता है अनुज, ये बजट का नाम बहुत सारी चीज़ें अभी ऑफ बजट में हो जाती है। मैं आपको खुद बोलता हूँ, अगर वो जीएसटी का कट 4 महीना पहले आने की बजाय आज अगर आता था, अपन सब बोलते थे बहुत बम्पर बजट है, एकदम फिनोमिनल बजट है। वो तो बजट के बाहर पर कर दिया ना सरकार ने। तो मैं बोलूँगा ये ऑब्वियसली रिएक्शन 1-2 दिन रह सकता है मार्केट का, पर अपन लोग वापस बैक टू बेसिक्स हैं। अगर आप डिटेल में बजट को देखिएगा तो काफ़ी सारा चीज़ किया है जो करना चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर एक जो सेक्टर्स के ग्रोथ के लिए काफ़ी माइन्यूट में जाके काफ़ी सारी चीज़ें करी हुई है। तो अपने बैक टू बेसिक्स हैं, 2 दिन के बाद अपने वापस से अपने को बॉटम अप जाके स्टॉक आइडियाज़ खोजना है और इन्वेस्ट करना है, और वही इंडिया स्टोरी है। वही इंडिया स्टोरी है, बिल्कुल। तो अच्छा नीलेश भाई, विजय जी, मधु जी, आप तीनों से मैं एक एक सवाल पूछूंगा। अगर आपको मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा डिप्लोमेटिक मत होइएगा प्लीज़, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट को नंबर देने हैं फ्रॉम 1 to 10। नीलेश भाई, आपसे शुरुआत करूंगा, बताइए कितने नंबर देंगे? सो अनुज भाई, पहले पूरा पेपर तो पढ़ने दे, फिर आप मार्क्स देने की कहिए। आप बोलते हैं कि मार्क्स पहले दे दो, पेपर बाद में पढ़ लेना, तो ऐसे तो कैसे चलेगा? क्यों विजय भाई, सही कहा ना? एकदम सही है। देखिए, पेपर तो अनुज, नीलेश भाई ने हमारे सबके लिए आंसर दे दिया। अभी तक के तो छापा पूरा पढ़ा भी नहीं है यार, मार्क्स कहाँ से देंगे? थोड़ा डिटेलिंग जब तक देखे नहीं तब तो मार्क्स आप दे सकते हो ना। नहीं, बट लेकिन एक चीज़ तो मान के चलें कि अगर मार्केट बजट से उम्मीद लगा के बैठा था कि बजट में ऐसा कुछ आ जाएगा जिससे मार्केट की जो बेयर मार्केट चल रही थी ये खत्म हो जाएगी, मधु सर, तो वो तो नहीं हो रहा है। इतना तो कह सकते हैं कम से कम। नहीं, वो तो आई थिंक अनरीजनेबल भी है ना अनुज। कोई एक इवेंट से मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो जाएगा, करेंसी कंप्लीटली रिवर्सल हो जाएगी, फॉरेनर की सेलिंग रुक जाएगी, ये सब थोड़ी होने वाला है कोई एक इवेंट से। दिस बजट इज काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। इट्स नॉट कोई आपका रूट चेंज हो जाने वाला है एक बजट से। नीलेश भाई, तो फॉरेनर की सेलिंग और बढ़ेगी, और मौका दे दिया हमने उन्हें सेल करने का। फिर वैसे ही ऑलरेडी हम 13 साल के रिकॉर्ड लो पर हैं एफआई होल्डिंग में, और डीआईएस की रिकॉर्ड हाई पर है। तो मुझे लगता है कि फॉरेनर्स इंटेंसिटी में धीरे धीरे सेलिंग में कम होते जाएंगे। एक जो फॉरेनर है वो एचएफटी है, हमारे यहाँ से भरपूर पैसा बना के लेके जाते हैं। ये एसटीटी बढ़ाई है तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, मेरे हिसाब से उनकी प्रॉफिट बुकिंग कम हो जाएगी। दूसरा पैसिव एफपीआई है, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट जैसे, वो लोग पैसा लेके आते थे फ्लोस के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि उनका पैसा अब आना चाहिए, बिकॉज पिछले साल इमर्जिंग मार्केट ने डेवलप मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तीसरा एक्टिव एफपीआई जो सेकेंडरी मार्केट में बेच रहा है वो बेचते रहेंगे, यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा है, एग्जिट भी मिल रही है, और दूसरी मार्केट शायद हमारी मार्केट से शॉर्ट टर्म में अच्छी भी लगे। और एक एक्टिव एफपीआई जो प्राइमरी मार्केट में खरीदारी कर रहा है, बिकॉज नई नई कंपनी आ रही है, तो एक्टिव प्राइमरी मार्केट में खरीदते रहेंगे। अब ये सारी चीजों को अगर आप जमा करें तो पिछले साल से इस साल एफपीआई की सेलिंग इंटेंसिटी कम होनी चाहिए। ओके, विजय भाई, बजट को भी अगर छोड़ भी दें अभी के लिए, अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस समय आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? क्या मेटल्स में लगाएंगे वो बड़ी करेक्शन के बाद, या कहीं और मौके ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, जैसे मैंने बताया कि बुल मार्केट इज लाइक सनशाइन ऑलवेज देयर समवेयर, कुछ ना कुछ तो उसमें कोयले के खान में अपने को हीरा मिल सकता है। तो ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया, मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरे को अच्छा लगता है कि ऑलरेडी स्टॉक्स जो है इंफ्रा वाले जो शेयर्स हैं, जो मिड कैप वाले मेनली हैं, जो ऊपर से सब 50-60-70% सब रिएक्ट हो चुके हैं। तो मेरे को लगता है बिना इंफ्रा के हम 10 ट्रिलियन 60 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। तो मेरे को लगता है इंफ्रा से रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड इनके अंदर में, और ऑफ कोर्स मेटल भी मेरे को लगता है कि रिएक्ट हुआ है थोड़ा सा, और ये जो ऊपर का जो और थोड़ा सा ये फ्रोथ है ये आगे पीछे और कम हो जाएगा। तो मेरे को ये ठीक लगते हैं, मेरे को मैं इनमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी, और मैं कर भी रहा हूँ।
अच्छा मधु जी, एक प्रश्न आपसे यहाँ पे। हम सब, हम कैपिटल मार्केट के एक अंश हैं, और जब बाज़ार में आते हैं तो एक चीज़ पढ़ाई जाती थी कि भाई इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, हेजर्स होते हैं, सब बाज़ार की एक कड़ी होती है। लेकिन पिछले एक साल में जो चोट पहुंची है, चाहे वो वीकली एक्सपायरीज का जाना हो, एसटीटी का लगातार बढ़ना हो, ऐसे में ये कैपिटल मार्केट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थीम भी है, एक्सचेंजेस हैं, कैपिटल मार्केट कंपनियां हैं। इस स्पेस पे आपका आउटलुक क्या होगा आज के इस एसटीटी हाइक के बाद, वीकली एक्सपायरीज के जाने के बाद? इस थीम पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? सी अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म में इसमें सब में इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वैल्यूएशंस भी बहुत हाई हो गए थे, वो एक्सपेक्टेशन, वो अपने को सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक शॉर्ट टर्म में इसमें डिस्काउंटेड हो रहा था। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म व्यू लूँ, अगर 3-5 साल का व्यू लूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एसटीटी हाइक से या आपके ये छोटे मोटे डैम्पनर से जो एक स्ट्रक्चरल इक्विटी में एलोकेशन इंडियंस का जो हो रहा है, जो 30-35 हज़ार करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में एसआईपी का हर महीने आ रहा है, उसमें कोई भी खास इम्पैक्ट होएगा। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे ये थीम अभी भी है, और हो सकता है ये सब कियोस्क में ही तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मैं अनुज का एक जो क्वेश्चन था मैं भी लेना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी एक्चुअली है कहाँ पे। तो अगर आप देखो, सबका ध्यान इस वक्त ना, क्योंकि सबके पास बहुत बड़ा पैसा है, म्यूचुअल फंडों के बाद बहुत बड़ा पैसा है, एफआईज के बाद बहुत बड़ा पैसा है, तो सबका ध्यान सिर्फ लार्ज कंपनीज में है। मुझे ये लगता है कि स्मॉल कैप में और स्लाइटली स्मॉलर मिड कैप्स में बहुत शार्प करेक्शन हुआ है मार्केट में पिछले 12-18 महीने में। बहुत सारी कंपनियां 30, 40, 50, 60% घट गई है, और यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे, और अर्निंग 1.5 साल की आ चुकी है, और अभी 6 महीने के बाद 2027-28 की हम बात करने लगेंगे। तो अगर ये मार्केट का रुख ऐसा ही चलता है, तो हो सकता है ये स्पेस पे बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, जिसमें आप फिर 2-3-4 साल के व्यू से इन्वेस्ट कर सकते हो। जो काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस थी 12-18 महीने पहले, स्मॉल कैप कोई मिड कैप कंपनी आइडेंटिफाई करना बहुत टफ था, बिकॉज वैल्यूएशन सब जगह चैलेंजिंग हो गए थे। तो ये एक स्पेस मेरे पर्सपेक्टिव से भी एक्साइटिंग है। और जैसे विजय भाई ने बोला, स्पेसिफिकली सेक्टर जैसे इंफ्रा की जो कंपनी है, 50-60-70% बहुत सारी कंपनियों में 52 वीक हाई से डिक्लाइन हुआ है। तो वहाँ पे भी मैं सोचूंगा कि कुछ ना कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, चलिए नीलेश भाई, विजय जी, मधु जी, इस बजट ग्रैंड जूरी में आप जुड़े हमारे साथ, पूरा आपने इतना समय दिया एनालाइज करने में। और देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल पे एक बार फिर बता दूं, 7 लाख व्यूअर्स यूट्यूब पर, जो नंबर 2 बिजनेस चैनल है उन पर 2 लाख के व्यूज़ हैं, उनके मुकाबले हम 3.5 गुना हैं। जी हाँ, सभी जनरल बिजनेस न्यूज़ चैनल्स में CNBC आवाज़ की बड़ी लीडरशिप है। 7.5 लाख, नियरेस्ट कॉम्पिटिटर 2 लाख पर। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गैप है। और एक ऐसे दिन, बजट वाले दिन, एक रीअफर्मेशन मिला है हमें। दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहते हैं, हाथ जोड़कर